बहुत बड़ी पब्लिसिटी करने के लिए काले धन का यूज होता है। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है, और दोनों कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों काले धन का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कभी आपने सोचा इससे क्या होता है? चुनाव क्षेत्र में एक कि कांग्रेस हारने वाली है, बीजेपी आने वाली है। कुछ लोग सोचना शुरू करते हैं नहीं, बीजेपी आने वाली है बीजेपी हारने वाली है। लोग ऐसा सोचना शुरू करते हैं। ये जो पब्लिसिटी मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, इससे ये होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% होते हैं, वो वोट डिवाइड होते हैं, कुछ कांग्रेस के फेवर में कन्वर्ट होते हैं और कुछ बीजेपी के फेवर में कन्वर्ट होते हैं। और तुम जो बदलाव करने वाले लोग हैं, उनके पास तो कोई काला धन तो होता नहीं, उसके पास पब्लिसिटी में वो कहीं कहीं दूर तक नहीं होता है, दूर दूर तक कहीं होता नहीं है, और फिर यही हो जाता है, हर बार यही होता है। तो इससे एक जो काला धन है, ये काला धन ये माहौल तैयार करता है, या तो कांग्रेस जीतेगी। चुनाव आपके लिए, चुनाव से आप लोगों को आउट कर दिया गया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चुनाव से आप लोगों को आउट कर दिया गया है, चुनाव से आप लोगों को आउट कर दिया गया है, और आपको केवल वोट देने के लिए रखा गया है। आपको वोटर बना के रखा हुआ है। तो चुनाव से काले धन की वजह से रोक दिया गया है। कि क्या करेंगे अगर ये ऐसे है, तो क्या करेंगे? ये ध्यान रखना होगा कि अगर बदलाव करना चाहते हो तो हमारे लोगों का ध्यान चुनाव से हटाना होगा और परिवर्तन आंदोलन पर केंद्रित करना होगा। आप में से किसी के पास भी काला धन नहीं है, सफेद नहीं है, साला काला कहां से होगा? सफेद नहीं है। उन पसीना बहाने के बाद खाने के लिए हम जो कमाते हैं वो पर्याप्त नहीं मिलता है, वो सफेद नहीं मिलता पर्याप्त, तो काला कहां से होगा? तो काला तो हमको मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, और काले धन का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। तो ये हमारे लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कांग्रेस थोड़ा सेकुलर है, थोड़ा नरम है, थोड़ा सा नरम है। विश्राम जी की बात भी सही है, मगर थोड़ा कांग्रेस नरम है, थोड़ा सेकुलर है। बीजेपी कट्टरपंथी है। मतलब जो मीडिया वाले कहते हैं, जो मीडिया में प्रचार चलते रहता है, वो वही बातें हमारे लोग भी, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है। कितने लोगों को ये समझ में आता है ओपिनियन फॉर्मेशन? यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ों को नहीं बोल रहा हूँ, कितने पढ़े लिखे लोगों को ओपिनियन फॉर्मेशन समझ में आता है? ओपिनियन फॉर्मेशन तो समझ में ही नहीं आता। अरे ओपिनियन फॉर्मेशन ही तो मौलिक बात है, ओपिनियन ही मौलिक बात है जो बदलाव लाने का काम करती है। और ये ओपिनियन बदलाव लाने का अगर काम करती है, तो वो ओपिनियन हम लोगों को लाने का, बनाने का काम करना चाहिए, और उसके लिए लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आंदोलन के आधार पर बदलाव हो सकता है, आंदोलन के आधार पर बदलाव हो सकता है। और आंदोलन के आधार पर अगर बदलाव हो सकता है, तो हमको आंदोलन के दिशा में सारे देश भर में लोगों को
तैयारी में डाइवर्ट करने की जरूरत है। इसके लिए आप लोगों को संगठित शक्ति निर्माण करनी चाहिए और उन मुद्दों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये मुद्दे आपने उठाए, ये जो मुद्दे आपने उठाए, इसमें एक भी मुद्दा गलत नहीं, सारे मुद्दे सही। वो लागू करने वाली ताकत आपके पास आएगी तब आप लागू करोगे। ये मुद्दे कांग्रेस वाले लागू करने वाले नहीं हैं, ये मुद्दे बीजेपी वाले लागू करने वाले नहीं हैं, दोनों में से कोई भी ये मुद्दे लागू करने वाले नहीं हैं। अगर दोनों में से कोई भी लागू करने वाले नहीं है तो हम लोगों को ये परिस्थितियां लोगों को समझाना होगा और लोगों को इस काम के लिए तैयार करना होगा। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि ये दिल्ली में जो आने का कार्यक्रम है, ये 2-4-5 साल रोक दो। 2-4-5 साल तक जो है दिल्ली में आना ही बंद कर और इनकी ठुकाई जिला लेवल पर करो। ये वास्तविक ताकत कहाँ है? वास्तविक ताकत कहाँ है? ये दिल्ली में जो लोग आते हैं और संख्या के आधार पर दिल्ली में ताकत कब्जा करते हैं, तो वहीं से आती है ना, वहीं पर बंदोबस्त करो, वही तो बंदोबस्त कर सकते हैं। इन लोगों का बंदोबस्त जो है, संगठित शक्ति अगर आप लोग निर्माण वहां करते हो तो इनका वहीं पर बंदोबस्त हो जाता है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, वो लगभग जिले लेवल पर ही है। तो वहां आप लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए और वो संगठित शक्ति का निर्माण करने के आधार पर बदलाव होगा। और इसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। लोगों को खड़ा करने की जरूरत है, कोई हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठकर इसके विरोध में खड़ा करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो बदलाव होगा। तो मैं जिन मुद्दों पर आप लोग बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, मैं उसमें से एक भी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस मुद्दे पर आर्गुमेंट देने की जरूरत है, कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे सही है। तो जो सारे के सारे सही है वो लागू नहीं होते हैं, ये हमारी समस्या है। लागू करने की ताकत बीजेपी और कांग्रेस के पास है, दोनों लागू करने वाले नहीं है। काम हमें करना होगा, तो हमें ही संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए। दे देना चाहिए था, ना देने के बावजूद भी हो गया। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि संगठित शक्ति, अगर ये इतनी सी छोटी सी शक्ति के आधार पर ना देने के बावजूद भी आपने कर दिया, तो आपको 2-4 साल इधर आना ही नहीं चाहिए और जिला लेवल पर आप संगठित शक्ति निर्माण करो, पूरी ताकत लगाओ और ऐसी ताकत निर्माण करने के लिए जिला लेवल पर कार्यक्रम करते जाओ, लोगों को तैयार करते जाओ। तो ये 2-4 साल में इतनी बड़ी ताकत होगी कि वहां से जो विधानसभा और लोकसभा में चुनकर जाने वाले लोग हैं, वो चुनकर नहीं जाएंगे, वहां से चुनकर नहीं जाएंगे। आप लोग अगर लोगों को तैयार करते हो तो वो चुनकर नहीं जा पाएंगे। तो व्यवस्था का बंदोबस्त हो जाए। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ऐसा आप कर सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और ऐसा आप कर सकते हैं। ये करने के लिए जिस तरह से आप यहां पुलिस परमिशन के बगैर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं सारे देश भर में हम पुलिस परमिशन के बगैर ही कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे, जय जयकार करने की जरूरत ही नहीं, आगे भी करते रहेंगे। क्यों? पुलिस लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मालूम है? मैं गुजरात में जेल में जाकर वापस आ गया, तो उनको मालूम हो गया, भेज दिया, तो सारे देश के पुलिस चौकी के सामने लोग इकट्ठा हो गए। अरे साला ये रास्ता तो गलत रास्ता है, रात के 3 बजे आकर गलत हो गया।
ये क्या गलत हो गया? सारे देश के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए। मैंने कहा फिर आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संविधान का आर्टिकल 19 है, ये मौलिक अधिकार हैं।